अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी अरसा कुछ जॉब की मजबूरियां और कुछ घरेलू मसरूफियात के बायस वीडियो नहीं डाल सका। तो सबसे पहले तो क़ारीन और नाजरीन के लिए जो है वो उसके लिए माज़रत। तो जहाँ पर हमने अपनी वीडियोस बनाना छोड़ी थी वहीं से ही अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं लास्ट टाइम जो है वो इंटीग्रेशन के ऊपर लेक्चर दे रहा था और उसमें हमने इंटीग्रेशन के 3-4 लेक्चर कर दिए थे। आज हम इंटीग्रेशन का जो इंतहाई अहम और कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट जो हमारे पास उसका वो पैटर्न है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जो मेरी ये वीडियो है इसके अंदर मैंने वो डाल दी हैं। बाकी जो वीडियोस इंटीग्रेशन के फार्मूलाजात के ऊपर हैं वो उनके लिंक, तो अगर किसी ने उनको रिवाइज़ करना है तो उधर जाकर लिंक के अंदर जाकर उनको रिवाइज़ कर सकता है। तो चलिए बगैर कोई टाइम ज़ाय किए शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की पहचान क्या होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पहले 3 से 4 फार्मूला जात हम पढ़ चुके हैं उनके मुताबिक सॉल्व नहीं होते, तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है अदर दैन यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो ये पैटर्न होगा कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होगी इस तर्ज की, किस तर्ज की होगी, इस तर्ज की होगी, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर है, ए है हमारे पास है वो जहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है। ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। अगर ये इस तर्ज की एक्सप्रेशन होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। एक्स भी हो सकता है, इधर हमारे पास 4x स्क्वायर भी हो सकता है, 9x स्क्वायर भी हो सकता है, यानी किसी न किसी रकम का स्क्वायर होगा और जहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर होगा, तो देन वी विल पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए जो है वो यही क्या आ रहा है हमारे पास, कांस्टेंट आ रहा है। और अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जहाँ माइनस है वहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ए फिर अगेन वही कांस्टेंट है। और अगर इसका रेसिप्रोकल हो जाए पहले का, यानी एक्स स्क्वायर पहले आ जाए, ए स्क्वायर बाद में चला जाए, यानी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, तो देन वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। अब ये बात ज़हन में रहे कि जब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर ये चीज़ें पुट करेंगे तो इसका मतलब हम वेरिएबल चेंज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे हम, वेरिएबल चेंज, क्योंकि वेरिएबल तो एक्चुअली हमारे पास एक्स था, अब हमने क्या कर दिया है, थीटा कर दिया है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे देन वी विल रिटर्न टू द ओरिजिनल वेरिएबल, यानी थीटा से हम फिर कहाँ आ जाएंगे, एक्स के अंदर आ जाएंगे जो ओरिजिनल वेरिएबल हमारे पास था। तो ये थोड़ा सा जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल की तरफ आना जो है ये ज़रा प्रॉब्लम होता है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैं पहली एग्जांपल सॉल्व करने जा रहा हूँ कि सॉल्व 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें x जो है वेरिएबल बाद में है, ये कांस्टेंट पहले है, तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म यूं, कैसे भला, 3 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डी एक्स। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इसका मतलब है ये जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला है, मगर जहाँ ए था, जहाँ ए की जगह क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है, तो गोया पुट क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा की बजाय क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब वेरिएबल चेंज हो गया है, इंटीग्रेशन का ये कानून है, अगर वेरिएबल यहाँ एक्स है तो यहाँ डी एक्स आएगा, अगर वेरिएबल यहाँ वाई है तो यहाँ डी वाई आएगा, अगर वेरिएबल यहाँ थीटा है तो यहाँ डी थीटा आएगा। अब चूंकि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है, इंस्टेड ऑफ एक्स हमने क्या कर दिया, थीटा, तो यहाँ डी एक्स की बजाय क्या आना चाहिए हमारे पास, डी थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कास थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कास थीटा। अब जहाँ से हम डी एक्स की कीमत निकालते हैं, डी थीटा उधर चला जाएगा, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू 3 कास थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये क्या बनेगी
हमारे पास आ जाएगा वी हैव इंटीग्रेट 3 क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, जैसे 9 लिख देते हैं, माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3 साइन थीटा, इसका स्क्वायर ले लेंगे 3 साइन थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब डी एक्स की कीमत क्या निकली है 3 कास थीटा डी थीटा इंटू 3 कास थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 9 माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट इंटू 3 कास थीटा डी थीटा, इसका इंटेग्रल। अब 9 जहाँ पर क्या आता है कॉमन आता है, 9 क्या आता है कॉमन, तो 9 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो 9 जब हम जहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 स्क्वायर रूट कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, ये हमारे पास क्या था ये था देखें 3 कास थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा 3 कास थीटा इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, वो चूँकि कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ये आता है कास थीटा इंटू 3 कास थीटा डी थीटा। अब 3 चूँकि कांस्टेंट है इसे बाहर निकालेंगे, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, इंटीग्रेट कास इंटू कास, कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास फार्मूला जो फर्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कास स्क्वायर थीटा जो होता है ये आता है 1 प्लस कास 2 थीटा ओवर 2। अगर इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर से कैंसिल, 2 कास स्क्वायर थीटा ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद 9 इंटू 1 प्लस सॉरी काज ऑफ 2 थीटा ओवर क्या आ जाएगा 2 टी थीटा, तो 2 जो है वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 9/2 इंटू इंटीग्रेट 1 प्लस काज 2 थीटा इंटू डी थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अगेन 9/2, इन्हें अलहदा कर लो, इंटेग्रल 1 डी थीटा प्लस इंटेग्रल काज 2 थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। अब 1 का इंटेग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो x होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 का इंटेग्रल विद रेस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा वो थीटा आ जाएगा, प्लस काज 2 थीटा का क्या आता है वो आता है साइन 2 थीटा ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब काज 2 थीटा का ये क्यों आ गया है, हमारे पास फार्मूला है कि काज ऑफ ए थीटा का जो इंटेग्रल होता है ये आता है साइन ऑफ ए थीटा ओवर इसके एंगल का डेरिवेटिव ए थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखा ए की जगह जहाँ हमारे पास क्या है 2 है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ वी विल रिटर्न टू द ओरिजिनल वेरिएबल, सो रिटर्निंग टू ओरिजिनल वेरिएबल। अब हम किस तरफ जाएंगे ओरिजिनल वेरिएबल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। अब ओरिजिनल वेरिएबल कहाँ से हम लेंगे, जो हमने पुट किया था, हमने एक्चुअली पुट किया था क्या किया था कि x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, एक तो हमें थीटा की कीमत चाहिए, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसकी कीमत इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा x ओवर 3, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर 3। तो जो थीटा की हमारे पास कीमत बनी है वो क्या बनी है, वो ये हमारे पास
थीटा की कीमत बनी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास साइन 2 थीटा जो है ये साइन ऑफ 2 थीटा, ये आता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब साइन थीटा की कीमत हमारे पास है पड़ी x/3, कास थीटा की कीमत हमारे पास नहीं है, वो हम ढूंढते हैं। अब सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी 2, इधर भी स्क्वायर लेते हैं हम, इधर भी स्क्वायर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर लो एक्स स्क्वायर ओवर 9। अब साइन स्क्वायर की कीमत लगाओ, ये हमारे पास क्या है, ये मैंने आपके समझाने के लिए ये चीज़ें लिखे हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9। कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बाई 9 को इधर ले आओ, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, पलटे हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। इसका एलसीएम लेते हैं 9, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए कॉस थीटा की कीमत, दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट, तो इधर स्क्वायर रूट जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और जब 9 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 3। अब कॉस थीटा की कीमत भी हमारे पास क्या है, आ गई है, थीटा की कीमत भी आ गई है, और साइन थीटा की कीमत भी आ गई है। यही सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, 3 में, सॉरी। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 9 माइनस, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये है 9/2 इंटू थीटा, थीटा कीमत क्या है, साइन इनवर्स x/3, और आगे क्या है प्लस, प्लस ये है 2 साइन थीटा कास थीटा, तो 2 से कैंसिल, ये होगा साइन थीटा कास थीटा, जैसे ये मैंने लिखा है। तो अब साइन थीटा की कीमत क्या है, इंटू x/3, और कास थीटा की कीमत क्या है, वो ये है, वो ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर क्या आता है 3, ये आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9/2 साइन इनवर्स x/3 प्लस x इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी आंसर है, या इसका 9 अगर आप एलसीएम ले लो तो वो भी आंसर है, अदरवाइज आप यहाँ पर रहने दें, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के तहत क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ जिससे आपको इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या भला, कि इंटीग्रेट dx ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, तो इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसे क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास क्या होगा, अब एक्चुअल फार्मूला हमारे पास ये था कि जब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा तो क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, गोया यहाँ पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, तो पुट करो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या सीकेंट थीटा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर लिया है, तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, सेकेंड थीटा का क्या आता है, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ dx की कीमत क्या आ जाएगी, dx इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा इंटू क्या आ जाएगा डी थीटा, ये किसकी कीमत आ गई हमारे पास, dx की वैल्यू, गोया इक्वेशन नंबर 1 में dx की जगह हम ये पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, dx की कीमत क्या है, वो है ए सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा ओवर ये क्या आ जाएगा, x की कीमत क्या है, ए सीकेंट थीटा, तो ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर
इसका स्क्वायर रूट। अब ऊपर क्या है, ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन ले लो स्क्वायर रूट, और ये क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा इंटू डी थीटा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ए आएगा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की स्क्वायर रूट किसके बराबर आता है, ये आता है टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर आता है, टेन थीटा। इसका इंटीग्रल इंटू डी थीटा, ए से कैंसल, टेन से कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेट सीकेंड थीटा डी थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन का, जो मेरे फार्मूला जात में दिया है, जिसका लिंक मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। तो इसका आंसर आता है लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस विल बी टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बट वेरिएबल चेंज है, क्योंकि एक्चुअली वेरिएबल तो एक्स था, हमारे पास क्या है, थीटा है। सो अब हम ओरिजिनल वेरिएबल की तरफ जाएंगे। सो रिटर्निंग टू ओरिजिनल वेरिएबल, किसकी तरफ जाएंगे, ओरिजिनल वेरिएबल की तरफ जाएंगे। तो हमने उसके लिए क्या करना है, हमने सीकेंड थीटा कीमत निकालनी है, हमने टेन थीटा कीमत निकालनी है। तो हमने पुट क्या किया था, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, दिस इम्प्लाइज सीकेंड थीटा इज इक्वल टू x ओवर ए। गोया हमारे पास जो सीकेंड थीटा की कीमत है वो किसके बराबर आती है, x ओवर ए, इसकी आगे अब टेन की निकालनी है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लो इधर भी स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो 1 को उधर ले जाओ, इसका मतलब है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस का 1, तो ए स्क्वायर इसका एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू कीमत चाहिए, एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर, हमें चाहिए टेन की, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ए। ये हमारे पास किसकी कीमत आ गई है, ये हमारे पास टेन थीटा की कीमत आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम सीकेंड टू टेन की 2 में कीमत लगाते हैं। सो फ्राम 2 इधर क्या है हमारे पास, यही रकम होगी, इंटीग्रेट डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये क्या आता है लॉग, फिर क्या आ जाएगा सीकेंट का क्या आता है एक्स बाई ए प्लस टेन का क्या आता है, वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटी। इसका एलसीएम ले लो ए, तो दोनों रकम इकट्ठे हो जाएगी, अदरवाइज ये भी आंसर है, और एलसीएम ले लो तो वो भी इसका क्या है, आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये मैंने पहले साइन का समझाया, उसके बाद मैंने सीकेंट का समझाया, अब मैं क्वेश्चन 10 का जो तीसरी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है उसका मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। अब क्या है हमारे पास, अब है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी अब प्लस आ गया, उनमें क्या आ गया है, प्लस। जब प्लस आएगा तो कौन सा फार्मूला है, वो ये वाला फार्मूला, ये देखें एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, ए टेन थीटा, कांस्टेंट क्या है, ए है, तो ए टेन थीटा। अब ये 10 वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आता है हमारे पास इंटीग्रेट, ये सॉरी क्या है डी एक्स है, ये क्या है डी एक्स, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, 4 को लिख देते हैं हम 2 स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब ए की जगह क्या आया है, 2 आया है, अब ये 10 का फार्मूला है, तो क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, वेरिएबल चेंज हो गया है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, 2 टेन का क्या आता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा डी थीटा।
तो ये हमारे पास किसकी कीमत निकल आई है, ये कीमत निकल आई है ds की। गोया हम इक्वेशन नंबर 2 में ds की जगह किसको पुट करेंगे, इसे पुट करेंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, ds की कीमत क्या है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर x को क्या पुट किया है 2 टेन थीटा, चूँकि इसका स्क्वायर है तो 2 टेन थीटा का स्क्वायर 4 टेन स्क्वायर थीटा, 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 का स्क्वायर क्या है 4। अब 4 इनमें क्या आता है, कॉमन आता है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेट 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर 4 का स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका क्या आता है स्क्वायर रूट इनटू डी थीटा। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ये आता है सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन आ जाएगा इंटीग्रेट सीकेंड थीटा डी थीटा, ये इसका जो इंटेग्रल आता है हमारे पास वो फिर आ जाएगा लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बट वेरिएबल थीटा है, हम ओरिजिनल वेरिएबल की तरफ जाएंगे। तो रिटर्निंग टू ओरिजिनल वेरिएबल, किस तरफ जाएंगे, रिटर्निंग टू ओरिजिनल वेरिएबल। वो कहाँ से लेंगे, वो जहाँ से हमने पुट किया है। तो सिंस x इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा किसके बराबर होगा x/2 के। गोया जो टेन थीटा है उसकी कीमत क्या आ गई है हमारे पास x/2। अब हमने सीकेंड की कीमत निकालनी है, किसकी निकालनी है सीकेंड की। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा इसमें किसके बराबर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड, मुझे 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1। किसकी कीमत हमने निकालनी है, सीकेंड की निकालनी है। तो इसमें 10 की कीमत स्क्वायर निकालें तो ये x²/4 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इंप्लाइज 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर है x²/4 प्लस का 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, x² प्लस का 4, इधर क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू x² प्लस 4, इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास सीकेंड थीटा की। सो फ्राम टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल dx ओवर x² प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंड की वैल्यू क्या है, वो ये है x² प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 10 की वैल्यू है x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इसका इंटेग्रल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तवक्को है कि आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो अगर आपकी हमारी पसंद आई है तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।